परिवार। शाम का समय था। ऑफिस से घर आने के बाद पिता फिर से ऑफिस की फाइलों में उलझा हुआ था। तभी उसका 8 साल का बेटा पास आया और बोला, पापा, क्या मैं आपसे कुछ पूछ सकता हूँ? पिता बोला, हाँ पूछो। बेटा बोला, आप 1 घंटे में कितना कमाते हैं? इस अजीबोगरीब सवाल पर पिता को कुछ गुस्सा आया। उसने जवाब दिया, तुम्हें इसका क्या मतलब है? क्यों उल्टा सवाल पूछकर मेरा समय बर्बाद कर रहे हो? दिखाई नहीं दे रहा मैं काम में बिजी हूँ? बेटा बोला, बस पापा, मैं जानना चाहता हूँ, कृपया बताइए ना, आप 1 घंटे में कितना कमाते हैं? बेटा जिद करने लगा। 50 रुपये, पिता ने जवाब दिया और काम में लग गया। ओह, बेटा सिर झुकाकर कुछ सोचने लगता है। फिर बोला, पापा, आप मुझे 300 रुपये उधार दे सकते हैं? यह सुनते ही पिता क्रोधित हो जाता है। वह बेटे को गुस्से में बोला, ठीक है, तो तुम इसलिए मेरी सैलरी पूछ रहे थे? खिलौना या कोई फालतू सी चीज़ खरीदना है? अब एक शब्द भी नहीं बोलोगे, सीधे अपने कमरे में जाओ। मैं इतनी मेहनत से इसलिए पैसे कमाता हूँ कि तुम हर फालतू मांग पूरी कर सकूं। बेटा का चेहरा उतर गया। भारी कदमों से वह वहाँ से चला गया। पिता कुछ देर तक बेटे की बात पर नाराज रहे, फिर काम में लग गए। काम खत्म होने तक उसकी नाराजगी भी खत्म हो चुकी थी। अब उसे बेटे के प्रति अपने व्यवहार के लिए खेद होने लगा। वह सोचता है कि हो सकता है बेटे को सच में किसी ज़रूरी चीज़ के लिए 30 रुपये की ज़रूरत हो। वो वैसे भी हर समय पैसे नहीं मांगता। वह सोने के लिए कमरे में जैसे गया तो देखा कि बेटा कमरे में सो रहा था। उसने पूछा, सो गए क्या? एकदम उठकर बैठ गया और बोला, नहीं पापा, मैं जग रहा हूँ। पिता बोला, बेटा, मैं काम की वजह से परेशान था और मेरा काम का गुस्सा तुम पर निकल गया। मुझे तुम पर क्रोध नहीं करना चाहिए था। ये लो 100 रुपये, जो उस समय तुम मुझसे मांग रहे थे। पिता की तस्वीर के पास होने की बात सामने आई है। धन्यवाद पापा। मेरा छाक से उठा और तकिए के नीचे दबे कुछ नोट निकाले। यह देखकर पिता को फिर क्रोध आता है। उसने गुस्से में कहा, जब तुम्हारे पास पहले से ही पैसे थे तो तुम और पैसे क्यों मांग रहे थे? क्योंकि मेरे पास पूरे पैसे नहीं थे पापा। अब है, बेटे ने मासूम से जवाब दिया। पापा, ये लीजिए 50 रुपये। क्या इससे मैं आपका 1 घंटा खरीद सकता हूँ? कृपया कल आप घर जल्दी आ जाइएगा। मैं आपके साथ रात का खाना चाहता हूँ। बेटे की बात सुनकर पिता के होश उड़ गए। दोस्तों, इस कहानी से हमें सीख मिलता है कि हम पैसे कमाने के जद्दोजहद में बहुत व्यस्त हो जाते हैं कि हमारा परिवार पीछे छूट जाता है। हमारे पास आपके परिवार और परिजनों के साथ काम करने के लिए समय ही नहीं होता है। धीरे धीरे हमारे हाथ से फिसलता चला जा रहा है और बीता हुआ टाइम कभी वापस नहीं आता। ऑफिस में हमारा बड़ा ही आसानी से ढूंढ लिया जाएगा, लेकिन परिवार का कोई प्रतिस्थापन नहीं है। अपने परिवार को महत्व दे। आपको ये कहानी कैसी लगी, आप हमें कमेंट के माध्यम से ज़रूर बताएं। धन्यवाद।